जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? अब हमारे सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ओके जी, कमल साहब, आपकी ज़ुबान आपसे सराइकी बहुत अच्छी लगती है। मेरा नाम सैफुर रहमान है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा नाम लेके सराइकी में कोई शेर या फिर कोई गाना गा दें। सैफुर रहमान साहब के लिए जो कहते हैं या शेर सुनाओ या कोई गाना सुनाओ। यहाँ कहो कुछ खा ला बेटा, थोड़ी सेहत है बनता है। मेरे बिरा ना में कोई गाना आंदा है तो ना में कोई शेर आंदा है। वाह, डायलॉग सिर्फ डायलॉग आंदे ने, वो भी टूटे पजे बिकॉज काफ़ी अर्सा हो गया सराइकी बेल्ट से दूर हुई हूँ मैं। सो थोड़े बहुत सराइकी का ये है कि अल्लाह ताला को ज़िंदगी देवे, अल्लाह ताला को शाद आबाद रखे। पुराने किसी प्ले का कोई याद आ जाए आपको डायलॉग? काफ़ी अर्सा हो गया ना, बहुत अर्सा हो गया, बहुत अर्सा भूल भाल हो गया, गया। भूल भाल गया ऑनेस्टली। और जो ब्रेन हेमरेज हुआ ना, उसमें काफ़ी पोर्शन डिलीट हो गया हुआ, जो मेरा स्वेयर ब्रेन हेमरेज हुआ था। हाँ, वो तो बहुत तकलीफ से गुजरी थी आप। जी, वो तो मौत की खबरें चल गई, इंतकाल हो गया, कमल का सारा कुछ हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ख़ानदान सोच रहा है कि लाश दफनाएं कहाँ, पेशावर दफनाएं कि लाहौर दफनाएं, कहाँ दफनाएं। उसके बाद मेरे जो बहुत सारे कलीग से मैंने कहा बेटा ये गलती आपने की है, अब जब मरूंगी ना ये गलती ना करना, ये आप गलत बोल गई, ऐसा नहीं ऐसा है। मैंने उनको ठीक किया, इस बार तो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम जब सचमुच बनूंगी तो फिर ये गलती ना कीजिए। अच्छा कमल, आप मीडिया का भी हिस्सा हैं? बिल्कुल हूँ जी। आप शोबिस का भी हिस्सा हैं? जी बिल्कुल। आप सियासतदान भी हैं। हाँ। और आप एक जिस्मानी तौर पे ज़िंदगी में एक हादसे से आप गुजरी जी। और फिर आपने देखा कि उस हादसे में ये जो इस किस्म की खबर होती है, हाँ। आम आदमी का बताना बिल्कुल और तरह से शायद उस तजुर्बे को बयान करे। आप ये बताइए ज़रा, लोगों को भी अंदाज़ा हो, हमारे कबीले को भी, ख़ुद भी हमें भी अंदाज़ा हो कि कितनी मसाइल होते हैं, कितनी तकलीफ़ से गुजरती है वो फैमिली जिसके बारे में कोई गलत खबर जो है वो नशर हो जाए। जी बिल्कुल। क्या गुजरी आप पे जब आपके बारे में सारी खबरें जो है मशहूर हो गई? मैं तो चूंकि वसी जी कोमे में थी, मुझे नहीं मालूम क्या खबरें चली हैं। और मेरी वालदा चूंकि बीमार खातून थी, नहीं मगर खानदान 20-25, हाँ वो बहुत परेशान हूँ, तो भागे भागे आ गए जी भाई, भागे भागे स्वाद सारी मेरी फैमिली आ गई थी और बहुत परेशान हूँ, तो रोना पिटना डाल दिया था कि अच्छा इंतकाल हो गया, ये वो है। और फिर जब आके देखा उन्होंने कि नहीं अभी सांसें कुछ चल रही हैं, क्योंकि 97% ब्रेन मेरा डेड हो गया था, सिर्फ 3% काम कर रहा था। नहीं मगर फिर भी, हाँ सही कह रही है, मगर जब तक अल्लाह ताला अज़ियत हुई जी, जब तक किसी भी शख्स की बाकायदा जिंदगी दुनिया से जाने का ऐलान ना हो जाए, मीडिया को तो नहीं नशर करना चाहिए ना। नहीं, उनकी गलती भी नहीं मीडिया की। अच्छा, हुआ यूं कि मेरी एक कुलीग महविश सुल्ताना उस वक्त फ्लोर पे थी, अब पार्लिमानी सेक्रेटरी थी एजुकेशन की, वो एजुकेशन के हवाले से जॉब दे रही थी। स्पीकर थे राना इकबाल साहब। तो पीछे किसी खातून MP ने उनको पर्ची एक दी। उन्होंने पर्ची खोई तो उसमें लिखा था कि जी कमल नुमान का इंतकाल हो गया है। उन्होंने बात रोकी, उनका स्पीकर साहब मुझे पर्ची मिली है, पीछे बैठी, उन्होंने कहा कि जी कमल का इंतकाल हो गया। उससे सारी बातें रुक गई। अब असेंबली में फातिहा खानी हुई। जब असेंबली में फातिहा खानी हुई तो मीडिया सारा बैठा हुआ था। फिर से सियासतदाना का कसूर होया ना। ठक 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 सियासतदाना का कसूर होया, साडा तो कोई कसूर नहीं सर, मैं तो कहती हूँ है ना, मीडिया का कसूर नहीं है सर। यस, हाँ। अच्छा, ये हुआ बेसिकली। लेकिन उससे भी हमें एक चीज सीखनी चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे हम हो, चाहे आम आदमी हो, तहकीक तो पहले तहकीक खासतौर पे जो सेंसिटिव खबर है, इतनी क्या जल्दी पड़ी है खबर को, हाँ ये ये खबर मुझसे पहुंच जाए। वो तो शुक्र है वसी जी कि मेरी वालदा बीमार खातून थी, उनको पता नहीं लगा मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उसको फील नहीं हुआ कि क्या खबरें चल रही हैं। किन कोलीग ने ये खबर दी थी वैसे? वो नहीं मुझे मालूम, वो किसी ने मुझे बताया, डिस्क्लोज नहीं किया कि जो पीछे से पर्ची आई है वो किसने दी, वो किसने। हाँ, तो मैं भी कहती कमल मेरा कसूर ही, मैं कहा मेरी जान मुझे मालूम है तेरा कसूर नहीं है, तुझे पीछे से जो सियासतदान पर्ची लेके पढ़ देते हैं ना बगैर देखे जी। कमल मैडम, ये आपका नाम बहुत खूबसूरत है, ये आपका शोबिस का नाम है या आपकी फैमिली में से किसी ने रखा है? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा किसने रखा है आपका नाम। जी शोबिस का नाम, शोबिस का नाम है, शोबिस का नाम है। मेरा तो एक्चुअल नेम जो था वो तस्नीम था। तस्नीम, लेकिन उस वक्त तसीम कौसर भी काम कर रही थी उसी ड्रामे में दुख सुख में। अच्छा, तो उनके जंबल हो जाएगा। फिर CM मुनीर साहब ने जो है ये नाम सेलेक्ट किया था मेरे लिए, कमल। CM मुनीर साहब ने सेलेक्ट किया था, तब से फिर वही चलता गया, कमल ही चलता गया, वही मेरी शनाख्त बन गई, वही सब कुछ बना। अरे शो से सर ये भी खबर जा रही है, हाँ ये बड़ी न्यूज़ है। और फिर सब कहते थे कि कमल कीचड़ में पैदा होता है, ये क्या नाम हुआ? मैं कहा देख लें, ये जो कमल का फूल है ना जी, वो अपने किरदार से पहचाना जाता है, कीचड़ से नहीं। कि वहां रह के भी बात है जी।
इंडिया में अगर कोई फ़नकार सियासत में जाए तो पार्लियामेंट में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। यहाँ अगर कोई फ़नकार सियासत में जाए तो पुराने सियासतदान इनका वेलकम करते हैं या इनसिक्योर हो जाते हैं। सारे सवाल करने वाले आज क्यों लग रहा है कि खुराक से दूर है? आप देखिए सारे जितने भी अब तक आए हैं को नहीं लगा महंगाई है। मैं तो खैर अपने बारे में ये कहूँगी कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, ठीक है। मेरी पार्टी की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी दौर चेंज हो गया हुआ है। ठीक है। अब जो लोग हैं ना, उनके अपने घरानों के बच्चे या बच्चियां ड्रामों में काम कर ठीक रहे है। होते हैं और बाकी काम कर रहे होते हैं। मतलब अब तो बाकायदे कि ये स्टडी में आ गया हुआ है कि आप तो study आपने करते हैं। अजनबी महसूस नहीं नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं। कभी कभार होती है, कभी कभार। एक तो ये कि शायद वो डरते हैं कि कमर के साथ बैठ के बात करेंगे कहीं स्कैंडल ना बन जाए, क्योंकि शोबिस की हैं ये, और फिर घर से भी कि अच्छा आप कमर के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इस तरह जो 2-4 बंदे हैं हमारे, इसमें भी कोलीग्स जो हैं हमारे, वो थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं कन्नी खाना, हाँ। वो खाते हैं। तो मैं उस मोमेंट को भी इंजॉय कर रही होती हूँ कि अच्छा। लेकिन ओवरऑल आपको लगा कि रिस्पेक्ट हाँ, रिस्पेक्ट है और एक्सेप्टेंस भी है। जी बिल्कुल चलिए, बिल्कुल, ये अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। चेंज आया है और सियासतदानों में- बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जो अच्छी सच बात। की बात है। अच्छी बात। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिशियन एक्ट्रेस कमल नुमान साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। कमल साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। तो कमल, कोई गिल्ट किसी बात पे, कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में जो आप समझती हैं कि हाँ भाई ये मुझसे गलत हुई, नहीं होनी चाहिए थी, और ज़मीर उस पर मलामत करता हो? जी करता है ज़मीन मलामत, क्योंकि वसी जी मेरा बेटा स्पेशल है, मेरी मदर बीमार रहती थी, सो कभी कभी मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, मुझे घर में ही परफॉर्म करना पड़ता था कि आई एम गुड। जब आप बाहर से थके हुए आते हैं, ज़िंदगी में कई ऐसे मौके होते हैं जब आप डिप्रेस होते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर नहीं कर सकते अपनी वालदा से, कि अगर वो सुनेंगी तो वो अपसेट होंगी कि अच्छा आज डांट पड़ गई, आज ये हो गया, या काम नहीं मिला, या व्हाटएवर जो इशू होते थे, तो मुझे घर में भी परफॉर्म करना पड़ता था विद अ स्माइलिंग फेस। तो कभी कभी जब मेरी माँ मुझसे लड़ती थी ना, तो मैं फिर अम्मा के आगे बोल पड़ती थी कि अम्मा आपको क्या पता, मैं भी इंसानों में थक जाती हूँ, मैं भी बीमार होती हूँ, मेरे भी दर्द होता है, लेकिन मैं कहती नहीं हूँ कि अगर मैंने कहा तो आप डाउन होंगी, लेकिन आप ज़्यादती कर रही हैं। अब मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था अपनी माँ से, ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। पत्नी मेरे जुमले के बाद मेरी माँ कितनी हर्ट हुई होगी सारी रात के, अच्छा मेरी बच्ची प्रॉब्लम में थी, अच्छा उसको तकलीफ़ हो रही थी, अच्छा उसके सर में दर्द हो रहा था, या उसको टेम्परेचर था, वो तब भी काम करने के लिए गई थी। तो मैं उन मोमेंट्स को रिग्रेट करती। फिर मेरी माँ ने कम कम बोलना शुरू कर दिया मेरे साथ, डांटना मुझे, सारा कुछ करना। तो वो एक है ना कि जब आपके वालिदैन आपके डर से बात करना छोड़ दें, तो ये औलाद के लिए बहुत बड़ा जो है वो है। रिग्रेट होता है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अपनी माँ को जो बीमार है 20-25 साल से, मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन वैसे साहब मैं थक जाती थी, स्पेशल बेटे को भी देखना, माँ को भी देखना, बाहर के सारा काम भी करना। तो मैं किसके आगे कतार से निकालती, आप बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकालेंगे लोग आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे। तो ले दे के मेरा गुस्सा अपनी माँ पे ही निकलता था। मैं कहती थी अम्मी आपको नहीं पता ना, आप क्यों जिद कर रही हैं, आप खाना क्यों नहीं खाती, आप ये भी मेरे बर्डन डालती हैं, आप खाना नहीं खा रही हैं, आपका दिल नहीं कर रहा, खाएं, नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। उसे मेरी माँ कहती थी कवल तो मुझे डांटती रहती है। तो फिर मैं वॉशरूम के मुँह हाथ धोने जाऊँ तो मैं 100 दफ़ा अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगती थी कि अल्लाह मियाँ मेरी इंटेंशन नहीं थी अपनी माँ से लड़ने की या डांटने की, लेकिन मैं क्या करूँ, वो बात नहीं मानती। तो अब जब वो नहीं है, आप यकीन माने मैं हर नमाज में अपनी माँ से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने क्यों मिसबिहेव किया आपके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझ में स्टेमिना था, मुझ में होना चाहिए था स्टेमिना। मैं अपनी माँ के साथ क्यों इस तरह किया, उनके साथ तल्ख कलामी क्यों की, नाराज़ क्यों किया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का महवर मैं ही थी। अब मेरी माँ कहती थी कमल इतनी लेट हो गई, तुम नहीं है, मैं परेशान हो रही हूँ, तुम क्यों नहीं आई। मैं कहा अम्मा काम के लिए गई थी ना। अब कोई नहीं कहता कमल तुम कहाँ पे हो, तुम घर नहीं पहुँची अभी तक, अब कोई नहीं पूछता। अब मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ सही थी, मैं इंतज़ार तो करती थी ना, मेरी दुआएं तो करती थी ना। मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगी कि आपके माँ बाप हयात हैं,
बीमार हैं, जैसे मर्जी हैं, उनकी दिल आज़ारी ना कीजिएगा, क्योंकि फिर मरते दम तक आपको पछतावा रहता है, पछतावा नहीं ख़त्म होता। इतनी मर्जी हम माफ़ी मांग ले अपने नमाज़ों में, दुआओं में, नहीं जाता, वो एहसास नहीं जाता आपके अंदर से। आप गिल्ट रहता है, मरते दम तक रहेगा। अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ, माँ से भी मांगती हूँ, लेकिन नहीं होना, ये मुझे है। नहीं, अल्लाह ताला बड़ा दरगुज़र फरमाने वाला है, और लाज़ बात है कि जब इंसान को इतनी शिद्दत से, हम सबको ये एहसास होता है अपनी अपनी जगह, तो अल्लाह ताला बड़ा रियली सॉरी, रहीम रियली है। सॉरी। आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं बस माँ के लिए टची हो जाती हूँ मैं, कि आज मैं जो कुछ अपनी माँ की वजह से हूँ, वो अगर मुझे सपोर्ट ना करती, वो अगर मेरा ख्याल ना रखती, मुझे पैम्पर ना करती, आज मैं स्टेज पे ना होती। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया?